उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की समानता भाईचारा रैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति बांटो और राज करो की रही है। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और लोग पलायन को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा और उनका पीडीए नारा भी भ्रामक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का जिक्र करते हुए इसे डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मौर्य ने सपा की रैली को फ्लॉप शो करार देते हुए कहा कि जनता अब विकास के साथ है। पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था सर, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तमाम सरकार पे आरोप। देखिए, समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे। आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है। और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप शो साबित हुआ है। इन्होंने न केवल इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर सपा आएगी तो मुसीबत लाएगी, सपा आएगी तो अपराधी को लाएगी, सपा आएगी तो गुंडा राज को लाएगी, सपा आएगी तो फिर से दंगे कराएगी, सपा आएगी तो फिर से ज़मीनों पर कब्जा करेगी, सपा आएगी तो पिछड़ों का, विशेष तौर से अति पिछड़ों का, अति दलितों का, व्यवसायिक जगत के लोगों का दमन करने का काम करेगी। और इन्होंने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे आज यह बताते हुए खुशी भी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना शानदार ढंग से काम किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आया है, रोजगार के अनेकानेक अवसर पैदा हुए हैं। उन सब को ख़त्म करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है और समाज को बांटने वालों को अब उत्तर प्रदेश स्वीकार करने वाला नहीं है। 2017 में यह सत्ता से विदा हुए थे तो 2027 में आने के लिए नहीं विदा हुए, 2047 तक फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने पर जनता ने अस्थायी रूप से ब्रेक लगाया है। क्योंकि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यह काम करना न समाजवादी पार्टी का काम है, न कांग्रेस पार्टी का काम है, न बहुजन समाज पार्टी का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे भी यह काम करेगी। अखिलेश यादव जी की आज की रैली मतलब पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। और एक संदेश जो उनको देने की बात कहे कि हम सद्भावना रैली कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ सद्भावना कम दुर्भावना ज़्यादा थी। ये तुष्टीकरण का प्लेटफार्म ज़्यादा बन करके रह गया। ये
पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले नहीं, ये परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं, गुंडों अपराधियों के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। जी।